एंड वेलकम एवरीवन। सो आज हम एक जनरल क्विक रीडिंग करेंगे, जस्ट अ क्विक अपडेट फॉर द एनर्जीज, करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स अबाउट योर पर्सन। ये एक जनरल रीडिंग है एंड दिस इज गोना बी अ क्विक रीडिंग एंड दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल द स्टार साइंस। ओके, सो आप अपने पर्सन का नाम, जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, उनका नाम अपने माइंड में लीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ, टेक द नेम, यू कैन टेक द नेम 3 times in your mind and while I'm shuffling the cards, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग एंजल जो कार्ड्स है उससे भी चेक करेंगे एनर्जीज। ऑल्सो वी हैव द रोमांस एंजल डेक, तो हम उससे भी चेक करेंगे। सो द फर्स्ट कार्ड इज ओके, वी हैव 8 of Cups। सो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस है। आपके पर्सन अगर पहले आपके ही नेबरहुड या आपकी सिटी में रहते थे, दिस पर्सन हैज डिसाइडेड टू वॉक अवे फ्रॉम यू। एंड ये जरूरी नहीं है कि फिजिकली ही आपसे दूर जा रहे हैं, बट ये पॉसिबल है कि ये पर्सन आपसे इमोशनली भी कहीं ना कहीं विड्रॉ कर रहे हैं। इनको अपनी लाइफ में इस वक्त वो इस ऐसी स्टेज पर है जहां पर कि ये आपके साथ रहना भी चाहते हैं एंड ये आपसे, इनको आपसे दूर भी जाना पड़ रहा है ड्यू टू सर्टन रीजंस। ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। इनको बिल्कुल पसंद नहीं है आपसे इस वक्त आपसे डिस्टेंस क्रिएट करना या आपसे दूर जाना। इन्होंने आपके साथ इतनी सुंदर, इतनी ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट करी हैं कि वो आपसे दूर जाना ही नहीं चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने वर्बली शायद ना बोला हो कि आई विल कम बैक एंड आई विल रिटर्न, जस्ट वेट फॉर मी। देखिए ये कप्स खड़े हुए हैं इस तरीके से, राइट? तो ये चीजों को जैसा है वैसा ही छोड़कर जा रहे हैं वापस आने के लिए, बट कुछ टाइम बाद। आगे जाकर उनको पता है कि बहुत चैलेंजिंग होने वाली है सिचुएशन, कोई ऐसा बहुत स्मूथ जर्नी नहीं है, ये इनको पता है। बट स्टिल ये डिसीजन लेना भी इनके लिए बहुत टफ था, क्योंकि ये आपके साथ बहुत इमोशनली कनेक्टेड थे। इन्होंने आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया है, ट्रस्ट मी, इट वॉज अ वेरी इमोशनल कनेक्शन एंड ये चीज इनको पता है। सो लेट्स टेक आउट अनदर कार्ड। ओके, सो वी हैव एस ऑफ कप्स। जैसा कि मैंने कहा, दिस पर्सन इज डेफिनेटली गोइंग अवे फ्रॉम यू, बट इनको बिल्कुल पसंद नहीं है आपसे डिस्टेंस रखना या आपसे दूर जाना। एंड दिस पर्सन विल डेफिनेटली कम बैक विथ अ रिन्यूड एनर्जी। ये आपको बहुत जो है प्यार देना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो मेमोरीज जो इन्होंने आपके साथ पहले शेयर करी हैं, जो टाइम आपके साथ स्पेंड किया है, उसे वापस से वो स्पेंड करें। ये आपके साथ आना चाहते हैं एक तैयारी के साथ विद अ प्रपोजल। ओके, इस रिलेशनशिप पे देयर आर डिवाइन ब्लेसिंग्स, देयर आर डिवाइन ब्लेसिंग्स। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, क्योंकि बहुत से व्यूअर्स जो सब इस रीडिंग को देख रहे हैं वो हो सकता है वो एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, एज पर द एनर्जी दैट आई एम पिकिंग अप। तो आपको उनसे एक कॉल, एक मैसेज आ सकता है विच विल बी एक्चुअली अ सरप्राइज, एंड ये डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। आप में से कुछ लोगों को उनका कॉल या मैसेज आ सकता है विद इन अ डे, ठीक है, आज भी आ सकता है, और विद इन अ वीक्स टाइम ऑल्सो। सो गेट रेडी फॉर इट। एंड जब ये आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे ना, आप खुद हैरान रह जाएंगे विद द काइंड ऑफ इमोशंस, विद द काइंड ऑफ लव, विद द काइंड ऑफ फीलिंग्स ये आपके बारे में जो है ना फील करते हैं। द वर्ल्ड कार्ड, बहुत से लोगों के बीच में एक इमोशनल, लॉन्ग इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है, जहां पर कि आप उनसे बात करना चाह रहे हो, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, बट हो नहीं पा रहा। बट डेफिनेटली दिस पर्सन विल टेक द ओन टाइम एंड ये अपने आप को पूरा मेंटली प्रिपेयर करके एक फ्रेश एनर्जी के साथ आपसे बात जरूर करेंगे। इनको अपनी लाइफ में कुछ चीजों को खत्म करना है, क्योंकि जब तक वो उस स्टेज को, उन चीजों को खत्म नहीं करेंगे ना, ये एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग कर ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए गोइंग अवे फ्रॉम यू एट द पॉइंट इज द राइट डिसीजन फॉर देम, राइट? बहुत से लोग इस वक्त आउट ऑफ कंट्री भी ट्रैवल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो कि कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कम हो जाए, बातचीत कम हो जाए, क्योंकि इतना ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है। बट यस, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस केस में चीजों को सेटल डाउन होने में, एंड दिस पर्सन विल बी इन टच विथ यू। यहाँ पे हम एक और कार्ड निकालते हैं, आपकी एनर्जीज, 2 of Swords। कहीं ना कहीं आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहां पे कि आप कोई एक्शन लेना चाह रहे हो कि ये जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में आई है किसी तरीके से ठीक हो जाए या वो दूर आपसे ना जाए। बट आप इतनी हेल्पलेस सिचुएशन में हो कि आप चाह कर भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेज ही ऐसे हैं कि अगर आप चाहो भी कोई एक्शन लेना तो वो बेकार है, एक्शन ले ही नहीं पाओगे। बहुत ज्यादा इमोशनल हो आप इस वक्त। आप में से बहुत ज्यादा जो व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं, दे आर लिटरली क्राइंग, दे आर इन इमोशनल टीयर्स। आप लोग रोते भी हो, अकेले बैठ के भी रोते हो, आप इनके साथ हमेशा खड़े रहे हो, बट अब आपको भी क्लैरिटी चाहिए थी। एंड
जब आपने इनसे क्लैरिटी मांगी, क्योंकि खुद जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोग बहुत ही ज्यादा क्लियर हो अपनी लाइफ में, आप ब्लैक या व्हाइट में बिलीव करते हो, आपको मिडवे समझ नहीं आता। तो आप जो है ना अपनी लाइफ में जब भी कोई चीज, जब भी कोई गोल को भी अचीव करते हो ना, आप बिल्कुल ही उसको बहुत पैशनेटली अचीव करते हो, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो सकता है आप कभी कभी जो है कुछ लोगों को रूड भी लगते हो, बट आपके जो भी आप बोलते हो वो आपके दिल से ही बोलते हो, आप कभी फेक नहीं हो सकते, आप कभी ड्रामा नहीं करते हो। तो कई बार वो बातें जब आप बोलते हो ना तो दूसरे लोगों को चुभ जाती हैं। ओके, आप इस पर्सन के लिए अंदर ही अंदर बहुत इमोशनल हो, बहुत केयरिंग हो, बहुत नर्चरिंग हो, वो एनर्जीज तो यहाँ पे दिख ही रही हैं, बट कहीं ना कहीं आपको भी तो अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए। तो जब आपने इनसे बात करी, हो सकता है जिस तरीके से आपने इनसे बात करी या आपने क्वेश्चंस पूछे अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, अपने फ्यूचर से रिलेटेड, कि ये रिलेशनशिप जो है कहाँ जा रहा है या क्या जो है फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का, तो वो चीज इनको समझ नहीं आई। एंड आप दोनों ही जो है एक दूसरे से बहुत इमोशनली कनेक्टेड हो, आप यूनिवर्स को लिटरली प्रे करते हो कि आपको कभी जो है गॉड आप दोनों को अलग ना करें, बिकॉज यू बोथ आर रियली इमोशनली कनेक्टेड विथ ईच अदर। एंड अब हम एंजल डेक से भी देखेंगे, उसके बाद हम रोमांस एंजल कार्ड्स से भी चेक करेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज है। ओके, देखिए, नो नीड टू वरी, नो नीड टू वरी, तो बिल्कुल क्लियर मैसेज है फ्रॉम द एंजल्स। आप जो है यहाँ पे, अगर आपको कार्ड, ये देखिए कार्ड दिख रहा है, यहाँ पे रेनबो है, ठीक है, यहाँ फायर एनर्जी है, आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा पैशन है, बहुत ज्यादा एक फायरी एनर्जी है। टेम्पररी जो है आप दोनों के बीच में एक गैप आ रहा है, आपको चिंता करने की कोई नीड नहीं है। आपके पर्सन जो है टेम्पररली कुछ टाइम के लिए ही आपसे दूर हुए हैं, एंड दिस वॉज मेंट टू हैपन दिस वे। ये एक डिवाइन टाइमिंग थी कि आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन जो है ना, टाइम पीरियड आना था। एंड यस, डेफिनेटली अगर आपका कोई भी क्वेश्चन था कि आपसे वो पर्सन जो है कमिटेड है, लॉयल है या नहीं है, तो उसका आंसर है यस। एक मैसेज यहाँ पे आ रहा है कि आपको अपनी लाइफ में ना पिंक एनर्जी को थोड़ा ज्यादा लाना है, तो आप पिंक कलर के क्लोथ्स जो है ज्यादा पहनिए, एंड आप पिंक कलर की कैंडल बर्न कर सकते हैं विद द इंटेंशन दैट नाउ यू बोथ आर टुगेदर। और ये आप ये करने से हो सकता है पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हो आप, जरूर कोई ना कोई रिचुअल्स हो सकता है आप कर रहे हो, बट जब आप ये करेंगे तो आपकी रिलेशनशिप में जरूर डिफरेंस और भी आएगा। सो यहाँ पे हम रोमांस एंजल कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। ओके, सो रिट्रीट, इट इज अ टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, द टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। एंड ये 8 ऑफ कप्स, सो ये एक टेम्पररी जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में, लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो आना ही था, इट वॉज मेंट टू बी देयर। हो सकता है कि जब आप लोग वापस से मिलेंगे, आप लोगों की एनर्जी, आपको आप लोगों के बीच में जो पैशन है, जो प्यार है, वो और ज्यादा बढ़कर ही जो है आप लोग उसे एक्सपीरियंस करोगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। और हमारे पास है फिर रिकंसिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। सो डेफिनेटली यहाँ पे अभी आप, जैसे कि आप अभी मैंने थोड़े टाइम पहले ही बताया कि आप लोगों ने एक बाउंड्री सेट करी है अपने अराउंड, कि आपको इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी चाहिए, फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो आपको रेड साइंस पहले से मिल रहे थे, आप अवेयर थे। एंड यस, क्योंकि आपने ये बाउंड्री सेट करी, दिस पर्सन वॉज फोर्स्ड टू टेक दिस एक्शन, की यस, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते, वो आपसे बहुत इमोशनली कनेक्टेड है, उन्होंने आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, उनको पता है कि आप उनकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हो। तो जब आपने अपने सराउंडिंग एक बाउंड्री सेट करी, तो उनको रियलाइजेशन इस चीज का ये हुआ है कि नहीं, नाउ दिस रिलेशनशिप कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। एंड जो भी टेम्पररी डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आया है, रिकंसिलिएशन इज ऑन दी कार्ड। सो घबराने की, जैसा कि एंजल्स का मैसेज पहले भी आया था, नो नीड टू वरी, आप लोग ये टेम्पररी है। एंड पे देखते हैं फॉर्च्यून टी लीफ कार्ड से जनरल क्या मैसेजेस हैं। कॉब वेब, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें, दे वर डेस्टिन्ड टू हैपन, जो आपके कंट्रोल में ही नहीं थी, आप कुछ कर ही नहीं सकते थे। यू, इवन इफ यू ट्राइड टू स्टॉप दिस पर्सन, जो पहले भी आया था 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर आप कोई एक्शन लेना भी चाह रहे थे, आप ले ही नहीं सकते हो वो एक्शन, क्योंकि आप के कंट्रोल में वो सिचुएशन है ही नहीं, इट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। दिसंबर, एक और ये कार्ड आए हैं फ्लाई करके, तो हम ये भी ले लेंगे। सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट, अक्टूबर, दिसंबर। ओके, सो यस, अ वेरी क्लियर मैसेज कि किसी ना किसी तरीके की सेलिब्रेशन, कोई फन इवेंट हो सकता है, आप दोनों
अभी जैसे कि डिस्टेंस में है, बट बहुत जल्दी आप लोग मिलेंगे, कोई सेलिब्रेशन होगा, गुड न्यूज आपको मिलने वाली है, रिकंसिलिएशन, एंड यू विल बी सेलिब्रेटिंग दिस। आप लोगों का जो आगे आने वाला टाइम है फुल ऑफ फन एंड एंजॉयमेंट जो है। ऑल्सो अक्टूबर एंड दिसंबर, ये 2 कार्ड्स निकले हैं विच शो द टाइमिंग। सो अक्टूबर एंड दिसंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मंथ्स होने वाले हैं। इन मंथ्स में आपकी लाइफ में कुछ इवेंट्स ऐसे होंगे जो आपकी फ्यूचर लाइफ को भी इफेक्ट करेंगे। सो येस, वेरी गुड एनर्जीज इन दिस रीडिंग। एंड आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है मेरे से, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विथ मी, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड आई होप दिस कमिंग वीक brings lots of blessings and happiness for you. Stay connected and bye for now. Thank you.